तो वहां पर स्त्री महिला दोनों नरक में उपलब्ध हैं, लोहे के बिल्कुल गर्म। तो महिलाओं को, जो महिला किसी पुरुष के साथ व्यभिचार करती है उसे वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, और जो पुरुष किसी महिला के साथ व्यभिचार करता है, गलत हरकत करता है, उसे उस महिला के संग चिपकाया जाता, जो लोहे की बिल्कुल गर्म, उससे चिपकाया जाता है। आदमी तड़पता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। फिर वहां पर कोड़ों से मार लगाई जाती है। वहां पर वहां की जमीन तांबे की होती है, तांबा, नीचे से आग जल रही है, ऊपर सूर्य का प्रकाश है, और उस तांबे में सूर्य का प्रकाश, नीचे से आग, वहां दौड़ाया जाता है। यमदूत वहां कोड़े पे कोड़े, कोड़े पे कोड़े बरसाते हैं, और आप तो बार बार मूर्छित होते हैं, पर बार बार होश में लाके दिया मुंह में खूब मार मार के दौड़ाते हैं। और करेगा पाप, जैसे धोबी घाट में धोबी कपड़ों की धुलाई कैसे करता है, दे उठा उठा के ले और पाप कर ले। मजा आ रहा था पाप करने में। पिट, यमराज कोड़े से जब यमदूत मारते हैं ना, नानी याद आ जाती है, अभी कर लो खूब पाप तुम। ये बहुएं सासों को खूब रुलाती है ना, तुम्हारा एक एक आंसू का हिसाब होगा वहां पर। कर लो तुम अत्याचार, बचेगा कोई नहीं। परमात्मा सब देख रहे हैं, अंधे थोड़ी हैं वो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। इस प्रकार वहां नरक की यातनाएं देकर फिर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 84 लाख योनियां कौन? नाली का कीड़ा। यहां आओ, नाली का पानी पियो, नाली में रहो, आनंद लो वहां। फिर उसके बाद तुम्हें गधा बनाया जाएगा, ढोते रहो बोझा। फिर उसके बाद तुम्हें सुअर बनाया जाएगा। जो शराब वराब ज्यादा पीने के शौकीन है ना, इनको सुअर बना दिया जाता है। जाओ गंदी नाली में तुम, क्योंकि शराबी अक्सर ना गंदी नाली में जाके गिरता है। तो भगवान बोले चलो तेरा वहीं ज्यादा मन था तो तू वहीं जा। तो फिर उसको शुअर बना के गंदी नालियों में। अपना आप लोग भी यदि शराब वराब पीते हैं तो अपने लिए देख लेना कि भाई हम यहां पे आएंगे। शराब पीना महापाप है। मैंने पहले कथा में बताया है आपको, 5 प्रकार के महापाप होते हैं। उन महापापों में पहला महापाप शराब है, दूसरा स्वर्ण की चोरी है, तीसरा ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या और गौ हत्या है, और चौथा गुरु पत्नी पर कुदृष्टि, जो अपने गुरु जी की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है। ये 4 महापापी हैं। और 5वां महापापी वो जो इन चारों के संग उठता और बैठता हो और संबंध रखा हो, वो भी 5वां महापापी है। शराबियों से रिश्ता रखने वाला भी महापापी कहलाता है। इसलिए ये 5 प्रकार के महापापी को घोर नरक जाना पड़ता है, बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती हैं। और इसके बाद फिर आप लोगों को फिर वहां से निकालकर नाली का कीड़ा, सुअर उअर फिर बनाया जाएगा। फिर सुअर बनाने के बाद आप लोगों को चमगादड़ बनाया जाएगा। उल्टा लटकी रहो, कोरोना फैलाती रहो। तो चमगादड़। फिर इसके बाद आप लोगों को चींटी बनना पड़ेगा, फिर मछली बनना पड़ेगा, फिर पेड़ बनना पड़ेगा। पेड़ बन के खड़े हैं। अब पेड़ वेड़ से जब मुक्ति मिली तो फिर उसके बाद शेर बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। फिर 84 लाख योनियों के अंत में आखिरी योनि है गौ माता की। जब आदमी सारे पापों को भोग लेता है, ध्यान से सुनना, जब आप लोग सारे पापों को भोग कर निष्पाप हो जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जरा देर के लिए डाल दिया जाता है। जब आदमी निष्पाप हो जाता, तुमने सारे भोग लिए ना, तो सारे पाप जब भोग के खत्म कर लिया, जब आप निष्पाप हो गए, तब आखिरी 84 लाख योनियों के बाद सबसे अंतिम योनि गाय की योनि है। फिर आपको गाय बनना पड़ता है। गाय, गौवंश, जिसमें बैल गाय सब आ गए, गौवंश। और फिर गौवंश के बाद फिर तुम जब शरीर त्यागती हो गाय का, गौवंश में बैल का शरीर त्याग कर फिर यमराज के पास जाते हो शुद्ध होकर, तब यमराज जी कहते हैं कि वाह
अब आ गए हो, तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। वो 100 ग्राम पुण्य लेकर यमराज जी कहते हैं जाओ, अब तो मनुष्य का शरीर तुम्हें दे रहा हूं। तो ये जो तुमने मनुष्य का शरीर पाया है, ये 84 का चक्कर काट के तुम लोगों ने ये मनुष्य का शरीर पाया है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की नर करुणा नर देही, देता ईस बिनु हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है, इसे हल्के में ना लो। ये तुम्हें सुअर खाने के लिए नहीं मिला, चोरी करने के लिए नहीं मिला, शराब पीने के लिए नहीं मिला। ये मानव का तन भैया केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। क्यों नहीं समझते? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? क्यों जरा से सुख के पीछे अपना सब कुछ बिगाड़ रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? जरा सा तुच्छ सा सुख, पैसे का, पत्नी का, परिवार का, भोगों का, इसके चक्कर में आदमी लोक परलोक बिगाड़ के 84 की यातनाएं भोगने पर मजबूर हो रहा है। जरा से सुख के लिए सब छोड़कर, सबसे मन हटाकर केवल भगवान में मन लगाना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, यही अंतिम सत्य है। अब ये कितनी देर में आपको ये इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे ग्रंथ पुराण बनाए, केवल इतनी सी बात समझाने के लिए कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि भगवान मेरे हैं, ये संसार मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात समझाने के लिए इतने सारे पुराण बनाए गए और इतने सारा कुछ समझाए कि इतनी सी बात जिस दिन समझ में आ जाए, बस वही आपका जीवन है। ये 84 लाख योनियों का मैंने विवरण आपको दिया। 84 लाख योनियां हैं, इनमें कीट पतंगा मच्छर मक्खी सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। पेड़ पौधे मछली सब आ गए, उड़ने वाले पशु पक्षी, जलचर थलचर नभचर नाना सब आ गए। जल